स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में अमेरिकी कॉन्सुलेट जनरल ये क्या कहती हैं कोलकाता में खड़े होकर कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया ही इंडो पैसिफिक विजन है। अब इसका क्या मतलब है? क्या नॉर्थ ईस्ट में अमेरिका की भी नजर है? जानेंगे आखिरकार क्यों कहा इन्होंने ये बात और क्यों क्वाड एक बार फिर से एक्टिव हो रहा है। बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, भारत, इन सब पे दुनिया की नजर क्यों है? जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूं ही भारत और जापान ने मीटिंग नहीं की है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो इलाका देख रहे हैं इंडो पैसिफिक का, अभी यहाँ पर एक बेहद खास काम हुआ है। क्या खास काम हुआ है? स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए। अमेरिका ने इंडो पैसिफिक कमांड में अपने पुराने सहयोगियों को बुलाया है। ऐसे ऐसे जनरल और कमांडर जो इंडो पैसिफिक में रह चुके हैं, अब रिटायर्ड हो चुके हैं या अब किसी पोजीशन में हैं, उन लोगों को यहाँ बुलाया गया और यहाँ पर बैठक की गई। अब यहाँ यूं ही रीयूनियन तो नहीं हुआ। इंडो पैसिफिक का मामला अगर है तो ये मामला बहुत गहरा है। एक समय था जब ये कहा जाता था कि इंडो पैसिफिक में जो राज करेगा वही दुनिया पे राज करेगा। और एक जमाने में जब यूरोपीय शक्तियां जैसे कि फ्रांस, रूस, जर्मनी, ये वो देश थे जो ताकत में एशिया से बहुत आगे निकल गए थे, लेकिन जब इंडो पैसिफिक की बात आती थी इनका सारा हौसला धराशायी हो जाता था। एक बार रूस ने कोशिश भी किया 1910 के आसपास और रूस ने जापान पे हमला बोल दिया था। तब उन्हें लगा था कि जापान को हरा पाना आसान है, लेकिन उनके सोच पर पूरी तरीके से पानी पड़ गया जब जापान ने डुबोना शुरू कर दिया रूसी युद्धपोतों को। जापान टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे निकल चुका था और एक चीज क्लियर हो गया कि यूरोपीय शक्तियां हिंद महासागर क्षेत्र में आती हैं या इंडो पैसिफिक इलाके में आती हैं तो उनके लिए यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलें हैं। पर अब सीन धीरे धीरे बदलने लगा। 1904 में ये कहा जाता था, जब यूरोपीय शक्तियां बहुत तेजी से बढ़ रही थी, पूरी दुनिया में इन्होंने कब्जा कर रखा था, इधर उधर कहीं पर फ्रांस की कॉलोनी, कहीं पर ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तब कहा जा रहा था कि अगर तुम चाहते हो कि अपना वर्चस्व बनाए रखना है तो फिर इंडो पैसिफिक में किसी और को वर्चस्व मत बनाने दो। लेकिन बात आई गई हो गई, लोगों ने फिर ध्यान नहीं दिया। दूसरा विश्व युद्ध हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन चाइना ठंडा नहीं पड़ा और चाइना ने धीरे धीरे अपना विस्तार करना शुरू किया। चाइना ने अब आक्रामक होकर ये कहना शुरू कर दिया कि साउथ चाइना सी का ये पूरा इलाका मेरा है, 9 डैश लाइन मेरा है। और अब हम लोग कुछ सालों से क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इंडो पैसिफिक इलाके में भी अब घुसना शुरू कर दिया है चाइना ने। अब क्या सिर्फ चाइना ही बल्कि अमेरिका भी है यहाँ पर। अमेरिका की भी रणनीति यहाँ बदलती हुई नजर आ रही है। अब स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाले समय में बांग्लादेश में क्या होने वाला है। तारिक रहमान, इनकी वर्चुअल मीटिंग हुई यूएस ट्रेड डेलीगेट के साथ। इसका क्या मतलब आप निकाल सकते हैं। धीरे धीरे कई देश, यूरोपीय देश के नेता भी इससे मिल रहे हैं, अमेरिकन प्रतिनिधि भी इनसे मिल रहे हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि तत्कालीन जो इनके अंतरिम गवर्नमेंट है उनसे मुलाकात नहीं हो रही है। यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं बांग्लादेश के, वो अमेरिकी अफसरों से मिल रहे हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का एक अच्छा खासा रोल रहा है अंतरिम सरकार में और अमेरिका के बीच गठबंधन में। लेकिन एक संकेत मिल रहा है और वो संकेत ये है कि बांग्लादेश में तारिक रहमान को अमेरिका का अब कहीं ना कहीं समर्थन मिल रहा है। भारत का समर्थन भी तारिक रहमान को ही है। अब सत्ता में आने के बाद ये क्या करेंगे वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल के लिए ये चीजें देखी जा रही है। इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जापानीज डिफेंस मिनिस्टर इंडो पैसिफिक नेशंस को ये कह रहे हैं कि एक साथ आ जाओ और एक साथ आकर एक मजबूत गठबंधन की तरह काम करो। जापान के डिफेंस मिनिस्टर अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड हेड से हवाई में मिलते भी हैं। ये एक बड़े संकेत हैं कि इंडो पैसिफिक में ग्रीक सिटी टाइम का ये खबर देख सकते हैं जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर ये ग्रीक फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिल रहे हैं नाटो इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन में। यानी
कि यहाँ पर नाटो भी एक्टिव हो रहा है। अब इसी बीच अमेरिकी कॉन्सुलेट जनरल ने एक बयान दिया है और ये बयान बताता है कि भारत आखिरकार नॉर्थ ईस्ट में इतना एग्रेसिव क्यों हो गया है। अभी अगर आप देखेंगे ना, भारत ने नॉर्थ ईस्ट में सड़कों का जाल बिछाना शुरू कर दिया है। न सिर्फ सड़कों का जाल बल्कि नॉर्थ ईस्ट में काफी बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छा खासा पैसा लगा रही हैं यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। नॉर्थ ईस्ट को लेकर भारत सिर्फ इसलिए आक्रामक नहीं है कि यहाँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। आपने जैसा देखा, कल मैंने कहा कि जितने पुराने विश्व युद्ध के समय जो पट्टियां इस्तेमाल की जाती थी उन पट्टियों को फिर से तैयार किया जा रहा है। 4 गैरिसन भारत ने तैयार करना शुरू कर दिया है। एक नेवल बेस भी भारत बना चुका है। तो इसके पीछे क्या सिर्फ एक कारण है बांग्लादेश को काउंटर करना? नहीं, बांग्लादेश को काउंटर करने की बात अगर है, भारत को ये मामला हल करने में एक आध दिन से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। मामला यहाँ पर इससे गहरा है और इस चीज को कोलकाता में अमेरिका की कॉन्सुलेट जनरल ने समझाया। स्क्रीन पर जो ये आर्टिकल आपने देखा जिसमें इन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट इंडो पैसिफिक के विजन का हिस्सा है। अब क्या है इस विजन का हिस्सा? अगर आप अमेरिका को देखेंगे तो अमेरिका जो बाइडेन के प्रशासन काल में बांग्लादेश में बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा था। संत मार्टिन द्वीप को लेकर भी चर्चा उठी थी कि शायद इस पर अमेरिका अपना बेस बनाना चाहता है। फिर बात ये देखने को मिली कि म्यांमार के साथ टेंशन होने शुरू हो गए। अभी हालांकि वो सारी चीजें थोड़ी कम हो गई हैं, वो सुनने को कम मिल रही हैं। तब ऐसा लगा था कि अमेरिका यहाँ पर एक निश्चित रूप बेस बनाना चाहता है। और अभी का सीन क्या है? अभी का सीन ये देखने को मिल रहा है कि इन्होंने नॉर्थ ईस्ट को क्यों बताया इंडो पैसिफिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों को देखें तो ये राज्य 5 देशों से जुड़ते हैं। एक तो ये बांग्लादेश से जुड़ते हैं, भूटान से जुड़ते हैं, चाइना से जुड़ते हैं, म्यांमार से जुड़ते हैं और नेपाल से जुड़ते हैं। और साथ ही साथ ये ऐसी जगह पे हैं, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो चाइना के समुद्री व्यापार का रास्ता भी इधर से होकर ही गुजरता है। और ये वो जगह है जहाँ से चाइना को कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसका क्या मतलब है? क्या इस पर अमेरिका की भी निगाह होगी? ये आज की बात नहीं है, बल्कि बहुत लंबे समय से चाइना भी इस कोशिश में लगा हुआ रहता है कि नॉर्थ ईस्ट का इलाका भारत के लिए मुश्किल भरा रहे। पर अभी ये देखने को मिल रहा है कि अमेरिका चाहता है कि क्वाड के तहत ये जो इलाके हैं, जो समंदर से लगते हुए इलाके हैं, उन इलाकों में पोर्ट वगैरह को मॉडर्न बनाया जाए। यानी भविष्य में अगर इसका इस्तेमाल करना हो बे ऑफ बंगाल में उपस्थिति के लिए, ताकि काउंटर किया जा सके चाइना को, तो इसका इस्तेमाल किया जा सके। दूसरी बात, इन्होंने जो ये बातें कही, इसके पीछे एक बड़ा कारण रहा है दूसरा विश्व युद्ध। जापान के साथ लड़ाई में चाइना के एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए नॉर्थ ईस्ट के कई पट्टियों का इस्तेमाल किया गया था। तो उस समय जापान की बारी थी और इस समय चाइना की बारी है, इसलिए इन्होंने ये वानी निकाली है। वैसे भारत को अपने नॉर्थ ईस्ट को और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।